फाइनली गाइस, इंडिया विंस द T20 वर्ल्ड कप। भाई 2024 के बाद इतने बायलैटरल्स, इतने 200 प्लस स्कोर, 250 प्लस स्कोर, ऑलमोस्ट 300 की आस लगा रहे हर मैच में। फाइनल में सब लोग खरे उतरे, सब बैट्समैन। 250 प्लस स्कोर भी बना, अगले टीम को पूरा ही खत्म कर दिया भाई। कुछ लगा ही नहीं, न्यूजीलैंड की इच्छा थी जीतने की और जीत गए भाई लोग। खत्म हो गया भाई T20। आई थिंक कंप्लीट सर्कल। गौतम गंभीर का जो उसने इच्छा रखी थी, या फिर रोहित ने भी जो 2022 के बाद टीम बनाई, 24 में वो खुद आके जीता, फिर गौतम गंभीर, सूर्य भाई ने भी जो सोच के टीम बनाई, कंप्लीट सर्कल हुआ। सब यंग लौंडे, सब ने बहुत बहुत तगड़ा किया यार। और जसप्रीत बुमराह के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए किसी ने। वो सबसे उठ चुका है ऊपर। जसप्रीत बुमराह अलग लेवल पे है यार, अलग लेवल पे बंदा। बट कल पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनका प्रॉपर मेल्टडाउन हुआ। शोएब अख्तर बोलता है कि इंडियन टीम इज लाइक रिच किड्स, जो कि गली में एक अमीर आदमी रहता है, वो 4-5 लोगों को क्रिकेट खेलने बुलाता है और बोलता है कि हम आज शाम को क्रिकेट खेलेंगे, जीतूंगा मैं ही, बैट भी मेरी, बॉल भी मेरी, तुम बस आओ, मेरे को खिलाओ और घर जाओ। वो बोले ऐसा है वर्ल्ड कप, बोले इंडिया का। भाई ये कंडीशन पहले से थी नहीं ना। हाँ यार, कम ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको यार, थोड़ा जब हमको भी एंजॉय करने दो। तुम्हारी बात निकालते हो पुराने वसीम अकरम, इरफान द स्कीपर वगैरह की जो बात निकालते हो, तब कहाँ पे गए? तब तो तुम डोमिनेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी इतना डोमिनेट किया है। बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए। अभी हम डोमिनेट करें, तुमको क्या इशू है प्रॉब्लम भाई? क्या है भाई? हम खेलने खेल दो ना। हम फेयर एंड स्क्वायर खेल रहे हैं। हम हारे भी लगे तो जो साउथ अफ्रीका के बाद कितना क्रिटिसिज्म मिला इंडियन टीम को, लेकिन उसके बाद हमने बाउंस बैक किया। हमने ये सब इंडियन टीम ने मैनिफेस्ट किया ये सब भाई। क्या प्रॉब्लम है हम भाई? अंडरडॉग से अभी हम डोमिनेट कर रहे हैं, तो तुम्हारी गांड जलने दो हम। और बहुत साल करेंगे। बाकी है हमारे पास, और बहुत अगला साल भी बचे वर्ल्ड कप dominate जीतना है करने। 2027 का। ऐसे ही रुको, सबको रुको। बुलाएंगे या हम जाएंगे साउथ अफ्रीका, ऐसे ही जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम 28 में भी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो हमें वो दिया था ना अहमदाबाद में, वो वहां पे जाके मेलबर्न या सिडनी में जाके उसका बदला भी लेंगे 28 में। और बोल ओलंपिक रहा हूँ मैं। गोल्ड भी जीतना है अभी तो। हाँ, बहुत ओलंपिक का टाइम है, गोल्ड भी आना बहुत है। टाइम है। पाकिस्तान, हाँ, तुम रुको। आओ हर टूर्नामेंट में, हगो और वापस घर वापस, जाओ। हाँ। बट इवन और फाइन भी लगाओ, तुम्हारे प्लेयर पे फाइन लगाओ। तुम इतने तुम तुम्हारे खुद के प्लेयर्स पे फाइन लगा रहे हो तो। बट इवन मॉर्गन ने, पता नहीं उसका रिसेंट था या पहले पहले था, उसने बोला है कि इंडियन क्रिकेट या फिर इंडियन क्रिकेट जो आईपीएल या फिर ऐसा फ्रेंचाइज लीग का जो कल्चर ऊपर लाया है, इसकी वजह से क्रिकेट को एक अलग लाइफलाइन मिली है। नहीं तो वो बोल रहा था कि आज क्रिकेट डाई हो रहा होता था। 50 ओवर या फिर जो टेस्ट फॉर्मेट है उसको सेल करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये जो फ्रेंचाइजी है या फिर शॉर्टर फॉर्मेट्स ऑफ गेम है, T20 है, इंडिया जिस हिसाब से खेलता भी है, उससे प्रॉपर पॉपुलैरिटी और ऊपर जा रही है। एसोसिएट नेशंस भी इंटरेस्टेड है। तो भाई तुम्हारी टीम नहीं कर रही है पाकिस्तान, तो हम क्या करेंगे यार? तुम्हारी Improve कर लो भाई। तुम्हारी पीएसएल भी नहीं चल रही, तुम्हारे प्लेयर बाहर जाके भी नहीं खेलते, तुम्हारे प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे प्लेयर ही घटिया, तुम घटिया हो भाई। तुम्हारे मेंटेलिटी की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। और उसके आई थिंक वही शो में मोहम्मद आमिर ने किसी ने तो बोला कि T20 अगर गलती से पाकिस्तान जीत गई होती और अगले साल का ओडीआई वर्ल्ड कप है, यही फोटो को उठाया होता, हाँ। ओडीआई खिला दिया होता। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं, हमें तीन अलग टीम टीम, हाँ। तीन अलग टीम खेल रही है हमारे। Yeah. टेस्ट में पूरी ही अलग टीम खेलती है, ओडीआई में पूरी अलग टीम खेलती है। ये तो सारे अलग ही बंदे हैं। हाँ। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। ये Yeah. एक अच्छे नेशन का क्या problem है? मेंटेलिटी का वो है वो। और अर्ली 2000s में हारे हैं भाई हम लोग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम लोगों को अपन हारे हैं। अरे हमें 24 के वर्ल्ड कप के लिए 17 साल वेट करना पड़ा। फिर क्या तो हमें मेन वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का 83 के बाद 2011 में जीते, ठीक है ना? तो हमने बहुत वेट किया, ये सब चीजें मैनिफेस्ट किया, प्रैक्टिस कर करके हम यहाँ तक पहुंचे। तो वी टोटली डिजर्व इट। अगर हम रिच किड लग रहे हैं तो है, लेकिन हमने डिजर्व किया ये सब। और हम सेल्फ मेड रिच किड है यार, क्या बोलेंगे? और इस पर हाँ? इंटरनेट पे भी लोग बोल रहे हैं कि लगातार 3 साल में 3 ट्रॉफी, 24 में T20 वर्ल्ड कप, 25 भाई में। जब अरे ऑस्ट्रेलिया क्या ये सब problem है? जब ऑस्ट्रेलिया ये सब कर रहा था, तब तो किसी ने नहीं बोला। ऑस्ट्रेलिया तो कितना गंदा तब dominate ग्रेटेस्ट कर रहा था। ग्रेटेस्ट बोलते हैं उन लोगों को भाई। ये ग्रेटेस्ट टीम है, मोस्ट डोमिनेटिंग Greatest टीम है T20 international team है यार। जो Let's अब go. तक वर्ल्ड ने देखी है। इससे बेटर डोमिनेटिंग टीम किसी ने नहीं देखी है। फिर क्या यार, क्या प्रॉब्लम है? बेस्ट बॉलर हमारे Let's पास go है, यार। बैटर्स हमारे, स्पिनर हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है। तो जीतते हम डिजर्व करते भाई ये सब करना। और आगे भी जीतते रहेंगे भाई, क्या और इस प्रॉब्लम चीज है? का मैच भी करेंगे हम लोग। रुको बना थोड़ा लो टीम ना हाँ। अच्छी, क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ यार ग्राउंड पे, क्या तो problem? अभी तुम्हारी टीम बनाओ, जो फिक्सर्स को तुम है बाहर बन के जो दे रहे हैं उनको अंदर लाओ। तुम खुद शोएब अख्तर भाई, तुम खुद खेल लो, आ जाओ। तुम आ लेकिन जाओ तो यार, भी हम आ जाओ। डोमिनेट करेंगे, ठीक है? तुम्हारा जो स्कीपर है, अभी उसको बोलना नहीं चाहिए उनके बारे में, बहुत बुरी शुरू है उनकी लाइफ, लेकिन ठीक है। तो भी जिनको लाना है लाओ, सबको हराएंगे हम। आ जाओ यार। क्या क्या खेले कल लौंडे, क्या खेले, मजा आ गया। जिस हिसाब से कल बैटिंग शुरू की, टू बी ऑनेस्ट, पहले 2 ओवर में 12 ही रन थे। मुझे लगा
अच्छी खेली न्यूजीलैंड। हम्म, तीसरे ओवर में जब वो फर्ग्यूसन को हाँ, आई हाँ। गेस 24 रन पड़े, बहुत उसके ठोक बाद दिया उसको। कभी नहीं लगा कि न्यूजीलैंड मैच में थी, यस। कभी नहीं, क्योंकि वो पिच एनालिसिस में बोल रहे थे 150 160 वाली पिच है। हम्म, जैसे ही इन्होंने मारना शुरू किया, या मुझे लगा ही नहीं कि न्यूजीलैंड मैच में थी, दूर दूर तक मैच में नहीं थी फोर्थ न्यूजीलैंड। ओवर था वो बाय द वे रॉकी फर्ग्यूसन का, लेकिन उसमें perfect- बहुत ही ठोक दिया उसको। मैं जब कमेंट्री सुन रहा था वो बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड की बहुत ही डिफेंसिव बॉलिंग है, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि बैट्समैन अगर कुछ गलती की, विकेट हाँ। निकली तो निकली, नहीं तो भाई भगवान भरोसे। अभिषेक भाई का कमबैक आई वुड से हुआ, जो भी उसका स्ट्रगल चल रहा था पिछले कुछ मैचेस में, 18 बॉल 19 बॉल में उसने 50 बनाए, बहुत ही तगड़ा। संजू भाई की तो बात ही नहीं करनी है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है गाइस, समझ लो यार, 4-5 मैच खेला है, प्लेयर ऑफ 5 द मैच टूर्नामेंट लेके गया बंदा यार। उसके स्टैट्स व्हाट देखो, स्टोरी है भाई। टोटल रन्स 321 इन 5 इनिंग्स, 80.25 का स्ट्राइक रेट एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 200 एंड बेस्ट स्कोर ऑफ 97। Yeah. भाई ये स्टैट्स सोचो, वर्ल्ड कप में स्टैट्स है कि तुम्हारा एवरेज 80 का है। हाँ भाई। अगर वो बंदा पूरा वर्ल्ड कप खेल लेता, हम्म। तो जो शाहिद फरहान ऊपर है हाँ, 383 रन पे, yeah. उसको भी क्रॉस कर देता था ये बंदा। इजीली, क्योंकि उसने आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बोला कि 2024 में जब वो कुछ भी मैचेस नहीं खेला था वर्ल्ड कप के, आई थिंक हम्म। तब उसने बोला था कि मैं मेहनत करूंगा 2026 में, आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं वहां पे रहूं, हर मैच खेलूं, प्रॉपर कंट्रीब्यूट करूं। और जब ये न्यूजीलैंड की सीरीज हुई तब उसने हगा, ईशान भाई ने बहुत अच्छा खेला, अब उसको निकाल दिया था टीम से, और फिर ये कमबैक देखो उसका कि रिंकू के साथ जो भी होना, जो नहीं होना तो वो हुआ, उसके पापा के साथ फिर वो आता है और फिर 4-5 मैचेस में लगातार क्रेजी आई डोंट थिंक रिंकू का जो हुआ वाज अ फैक्टर। आई थिंक द फैक्टर वाज कि हमारा लाइनअप उतना स्टेबल नहीं लग रहा था, नहीं, बट कोई ऐसा एंकर खेलने वाला बंदा था ही नहीं। हम्म। क्योंकि देखो ईशान किशन और उनकी तो पार्टनरशिप चल ही नहीं रही थी, सिर्फ फिर उसके बाद सूर्या का तो पता है हमें। फिर उसके बाद तिलक आ रहा था, तिलक कुछ ट्राई कर रहा था, लेकिन वो 24 बॉल 25 रन, हाँ। 100 के स्ट्राइक रेट शुरू था। उसके बाद हिटर से शुरू थे। तो आई थिंक यही, क्योंकि यही एक रीजन रह सकता है कि तुमने तिलक को सबसे आखिरी में भेजा, और क्योंकि तिलक का काम ही एंकर का था ना, और एंकर नहीं कर पा रहा था अच्छे से वो, तिलक को नीचे भेजा क्योंकि तिलक हिट कर सकता है बॉल को, और संजू को ऊपर लाया। प्रॉपर टीम, ये बैटिंग लाइनअप प्रॉपर के कॉम्बिनेशन था। साथ यस, एक फायर पैक लग रही है कि Yes, मार yes, भी yes. सकते हो और एंकर भी कर सकते हो जरूरत पड़ी तो। हाँ, जो उसने वेस्ट For इंडीज sure वर्सेस है। करके दिखाया हाँ। कि दूसरी साइड से विकेट जा रहे थे, लेकिन इसने खुद की शेप ऐसा किया कि वो एंकर्ड लग रहा था प्रॉपर, और पूरी टीम को उसको बेनिफिट मिला। भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय संजू, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और ईशान किशन की भी क्रेजी स्टोरी, बंदा पिक्चर में ही नहीं था नहीं। 5-6 महीने पहले कि ईशान किशन था, खेल रहा था, बट क्या हो गया उसको किसी का पता नहीं। फिर अचानक से न्यूज आती है कि झारखंड से बहुत तगड़ा खेल रहा है, सैयद मुश्ताक अली में बहुत मार रहा है। फिर लोग जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है सैयद मुश्ताक अली में, फिर लोग देखते हैं फाइनल में ईशान ने क्या किया, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं इसको अंदर लाओ, उसको अंदर लाते हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज में वो फोड़ देता है न्यूजीलैंड को, और वर्ल्ड कप में व्हाट अ स्टोरी यार उसकी भी, बहुत ही खतरनाक स्टोरी ईशान किशन है। लेट्स गो। कि कुछ साल पहले, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर, कि अब क्या हुआ कि कुछ अपने इंडियन प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिए थे क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल ही नहीं रहे थे। ये इंपॉर्टेंस है डोमेस्टिक खेलने का, कि तुम सैयद मुश्ताक अली में परफॉर्म करो, सबको दिखता है, क्योंकि अभी क्रिकेट ऐसा हो गया कि सिर्फ लोग इंटरनेशनल नहीं देखते, अभी लोगों का रणजी पे भी ध्यान है, खासकर इंडियंस तो भी बहुत देख रहे हैं, सब सब देख रहे हैं। और उसने परफॉर्म किया, जो बंदा रेस में भी नहीं था, उस बंदे को आके वो तुम्हारे सारे के सारे मैचेस खेल रहा है वर्ल्ड कप के, और परफॉर्म कर रहा है। सो हैंड्स ऑफ टू और इंडिया का जो स्ट्रक्चर बनाया है कि डोमेस्टिक भी खेलना है, सबको सब कुछ खेलना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और तुम अच्छे खेले तुमको ऊपर भी चांस मिलेगा। परफेक्ट एग्जांपल कि तुमने होप लूज नहीं करनी चाहिए, और खेलना चाहिए। यार प्रॉपर सिस्टम अपनी जो बनी हुई है इंडियन क्रिकेट की, वो बहुत ही आई थिंक अभी प्रॉपर, जो आईपीएल भी इतना बड़ा हुआ धीरे धीरे मैच्योर होकर, जो पहले पोटेंशियल था छोटे छोटे प्लेयर्स में, जैसे ईशान भी बहुत पहले से था, अभी वो इतने बड़े प्लेयर हो चुके, आई वुड से कि वो इतने अपने दम पे पूरे मैचेस भी जीता सकते हैं। तो जो प्रॉपर सिस्टम की भी मैच्योरिटी आ गई है अपने सिस्टम की, बहुत ही तगड़े प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई, बहुत तगड़े। जो अपना इंडिया का पाकिस्तान से मैच था, उसमें की डिफरेंस वाज ईशान किशन, क्योंकि वो जो पिच थी जहां पे हम श्रीलंका में गए थे, वो स्पिनिंग ट्रैक था, कि स्पिनर्स को अच्छा हेल्प मिल रहा था, बाकी अपनी टीम उतनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, और जो की डिफरेंस बना हुआ था ईशान किशन के 63 ने, वो भी फायर पैक्ट, आई थिंक उसके 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट का था। सो ईशान डिड हिज पार्ट इन द वर्ल्ड कप, जो उसको एक्सपेक्टेड था। आई थिंक दीज टू प्लेयर्स इन द बैटिंग लाइनअप, हम बोल सकते हैं कि इन्होंने उनका पार्ट अच्छे से प्ले किया। और एक बंदा है शिवम दुबे की तो बात ही नहीं, मतलब क्या ही बंदा है भाई, अकेला खड़ा रह के प्रॉपर फिनिश दिया यार उसने सब मैचेस में, बहुत बातें नहीं हुई उसकी,
कल किसी ने तो कमेंट्री में बोला, शायद इंग्लिश कमेंट्री कोई तो था, कि अगर मैच के बाद इंडिया जीत रही और शिवम दुबे की ज्यादा बात नहीं हुई तो समझ लो कि उसने उसका जॉब कर दिया है। यस तो बेसिकली कि अगर उस पर बात हुई तो मतलब उसने हारा, बट उस पर बात नहीं हुई तो मतलब उसने अंडररेटेड नॉक खेला और इंडिया जीत गई। तो मतलब समझ लो यार तुम। क्योंकि तुम देखो ना, कल अपनी बैटिंग लाइनअप में लग ही नहीं रहा था कि हम 250 टच करेंगे मुझे, क्योंकि हमने ओपनिंग पहले दो, फिर जैसे विकेट जाना शुरू हो गया मुझे लग ही नहीं रहा था कि 250 हाँ, क्रॉस थोड़ा होंगे। हाँ, 240 230 बस इतना लग रहा था। बहुत शिवम दुबे लास्ट ओवर last जो over। 24 रन निकाले, क्रेजी भाई यार। क्या खतरनाक कल रन उसने निकाले। 8 बॉल में 26 किए बाय द वे, Yes. 2 सिक्सेस 3 फोर्स 325 का स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे भाई हेड्स ऑफ, खतरनाक और शिवम जो दुबे। बंदे ने जितने भी फाइनल्स खेले सब में जीता है। हाँ तो ही इज अ लकी चार्म फॉर इंडिया। शिवम दुबे के होते हुए हम ऐसे नहीं हार सकते कोई भी टूर्नामेंट। शिवम ठीक है। दुबे क्रेजी क्रेजी क्रेजी। शिवम दुबे बहुत माहौल। बट अगर फिर बॉलिंग पे आए अपन लोग, बॉलिंग Yes. पे तो अक्षर भाई पटेल ने बहुत ही मतलब इम्प्रेस किया। 2024 में भी वो था, उसके अराउंड प्रॉपर बॉलिंग चल रही थी। इस बार भी उसने बहुत तगड़ी बॉलिंग की और प्रॉपर इवोल्यूशन हुआ है उसका, वाइस कैप्टन ये वो, क्या ही बोलेंगे अक्षर पटेल यार। जो Let's बंदे go को हम यार। देख नहीं रहे थे क्योंकि जडेजा था, हाँ। जडेजा के जाते बराबर वो बंदा अंदर आया। वो लग ही रहा था मेरे को कि जिस दिन जडेजा रिप्लेस होगा ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल है अक्षर पटेल की उसके जैसी। आई थिंक प्रॉपर रिप्लेस हुआ वो जडेजा को और वो अपना काम उसने चालू ही रखा है। मतलब बिल्कुल कमी खल नहीं रही कि भाई जडेजा नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बट बहुत जडेजा का जो कद था या फिर जो उसकी जगह थी वो बहुत बड़ी थी इंडियन टीम में। एक बंदा है जो 8 नंबर पे आके तुमको बॉलिंग पटापट और डाल के दे सकता है 4 ओवर और मार भी सकता बहुत। जब एक ओवर में 31 रन या फिर 37 रन निकाले पिछले सीएस के लिए, भाई वो बंदा कैसे कर रहा। लेकिन ये बंदा जैसे अक्षर पटेल आया, खतरनाक जिस हिसाब से आता है पटापट ओवर डाल के निकल लेता है और इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाला। कल का सेलिब्रेशन उसका ये समझा नहीं, वो बेटे का था शायद उसके। ओके तो लेकिन परफेक्ट उसने पहली विकेट आई थिंक इसकी ली, फिल एलन की ली, फिर उसके बाद फिलिप्स की ली और थर्ड विकेट बोल्ड किया था उसने डेरल मिशेल की ली जो कैच हुआ भागते हुए। लेकिन परफेक्ट बहुत ही खतरनाक। और बुमराह भाई का तो मतलब क्या ही बोलेंगे, 3.8 की इकोनॉमी है कल रात की उसकी। जब आप 250 प्लस डिफेंड कर रहे हो और ऐसी इकोनॉमी तो रखोगे, अगली टीम क्या ही खेलेगी भाई। मतलब बहुत ही अनफेयर एडवांटेज है अपने को वो, मतलब फेयर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अनफेयर दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसके 4 और निकाल के रखने पड़ते हैं यार बाकी टीम्स को। लेकिन अब तक हमारे पास ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको बोल के हम बोल सकते थे कि ये बंदा 1-साइडेड मैच निकाल सकता है। भाई बॉलर क्या कल वो जो हिसाब से यॉर्कर ही डाला था उसने, क्या बोल्ड किए वे आखिरी के उसके ओवर में बंदों को बोल्ड किया उसने। 5 होने वाला था, हैट्रिक होने वाली थी, एक विकेट से वरुण चक्रवर्ती के ऊपर चला जाता। तो मोस्ट विकेट्स टाइड है वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह के बीच में, एक विकेट और ऊपर बंदा, समझ रहे हो? क्रेजी भाई, बुमराह की मतलब बात ही नहीं है, अलग ही बात है। एमएस धोनी ने जो उसका ये डाला ना पोस्ट, उसमें उसने लिखा है आई थिंक 3-4 लाइंस लिखी है और प्रॉपर उसने किसी एआई से नहीं पूछा है, ठीक है, प्रॉपर लिखा है उसने। और फिर आखिर में ब्रैकेट में लिखा है उसने कि बुमराह के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा, चैंपियन बॉलर है, आई थिंक वो सबसे ऊपर है यार बुमराह। यार क्रेजी भाई बुमराह के ज्वाइन करने के बाद हमारे वर्ल्ड कप कैंपेन्स बहुत अच्छे हो गए। आई थिंक उसने 2019 का वर्ल्ड कप कैंपेन ज्वाइन किया, नॉट सो ग्रेट इंडिया के लिए भी नहीं। उसके बाद लेकिन 23 का ही वाज द की डिफरेंस, फिर उसके बाद 24 का, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद अभी 26 का वर्ल्ड कप। खतरनाक भाई, एशिया कप में भी वही खेला है। तो उसके ज्वाइन करने के बाद इंडिया के बॉलिंग लाइनअप में कॉन्फिडेंस आ गया है हमें कि हाँ भाई ये बंदे डिफेंड कर सकते हैं। अगर कितना भी दे, जैसे वो अपना पिछले वर्ल्ड कप का 120 का टारगेट था शायद से पाकिस्तान के वर्सेस, कोई भी एंगल से लग नहीं रहा था कि डिफेंड कर लेंगे, कर लिया। खतरनाक भाई बुमराह तो मतलब बात ही नहीं है यार बुमराह की। वरुण चक्रवर्ती का भी ठीक कैंपेन था, रन तो पड़े उसको, बट विकेट भी उसने प्रॉपर निकाले। उसकी बैलेंस्ड कैंपेन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24th इनिंग्स जिसमें वो विकेट लेस है, तो आई थिंक इतनी बड़ी स्ट्रिक कोई भी विकेट कोई भी बॉलर ने अब तक नहीं बनाई है। आल्सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डे फॉर हर्षदीप सिंह। विकेट नहीं मिली बट एज अ T20 बॉलर हम बोल सकते हैं कि उसका 8 की इकोनॉमी थी, 4 ओवर 32 रन और 8 की इकोनॉमी। और भाई ने डेरल मिचेल को बॉल मार दिया आखिरी में, ठीक है, हिट ऑफ द मोमेंट था, लेकिन उसने उसको 2-3 बार सॉरी बोला 2-3 मैच के बाद भी। नील कटी है एक
उसने सॉरी सॉरी बोला। और फिर पोस्ट मैच में उसको किसी ने तो पूछा तो वो बोले कि जब मैं स्टंप को हिट करने वाला था बॉल थोड़ी रिवर्स स्विंग हो गई बोले और उसके पैर को लग गई, मेरे को मारना नहीं था बोले। वो ठीक है भाई अर्शदीप भाई। और ये क्या था और अभिषेक शर्मा के लिए क्या दिन था, उधर 50 हाई फास्टेस्ट 50 बना ली और इधर अभिषेक शर्मा 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। अभी ग्रेटेस्ट बॉलर भाई कल का, बट ठीक है सेकंड बेस्ट इकोनॉमी उस बंदे सेकंड की। बेस्ट 5 ही करने। पर्ची तो मैंने फाइनल में ही निकाली ये है, भाई फिक्स किया था अच्छा उसने, अच्छा पर्ची अच्छा फाइनल में कर निकालूंगा। फाइनल में भी अच्छा कर लिया भाई उसने। हार्दिक भाई Yes. का भी मतलब क्या ही बोलेंगे, वो भी प्रॉपर कैरी कर रहा है टीम को। कल सूर्य और हार्दिक ने वो फोटो हाँ रिक्रिएट रिक्रिएट किया। रोहित और कोहली का। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सूर्य कुमार आके बोलना दे कि दिस विल बी माय लास्ट नहीं, वर्ल्ड नहीं। कप। मैंने बोला भाई रुक जाओ अभी क्योंकि जिस हिसाब से वो खेल रहा है उसने बोल भी देना चाहिए, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटिंग पे बेसिस पे नहीं बोलना चाहिए। फिर काय बैट्समैन ही है भाई तू। कैप्टन प्लस बैट्समैन है वो, ठीक ठीक है ना। सूर्य भाई लेट्स इंडिया गो। टीम को लीड कर रहा है वो। सूर्य भाई लेट्स गो और यार, लेट्स गो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार, मैं पिछले वीडियो में भी सेम चीज बोला, यूएसए के इसमें अपने मैच अबे के ठीक है टंटे लगे भाई थे, तो क्या है। उसी ने मैच निकाली वो। या मैं सूर्य भाई वेरी नाइस लेट्स गो। बट यार लेट्स गो यार, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप यार। बहुत Yes. क्रेजी स्टोरी फॉर ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर। प्रॉपर खुद की अलग स्टोरी चली है। इसके बाद क्या है अभी 27 है और आईपीएल भी चालू हो रहा है यार। लेट्स गो। अभी तो आई थिंक सब उसी के लिए है, बट अभी 2026 पिछला साल खत्म हुआ, 2027 में अभी वो आएगा ना, WTC का भी आएगा ना, डब्ल्यूटी साइकिल चालू है अभी। हाँ चालू रहेगी वो। तो उसमें उसके लिए मजा मैं आएगा। बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ क्योंकि मैं उसके देख लिए रहा था excited। कि अपने इंडिया के इसमें उसकी एक कमी लग रही है, हम्म। वो एक चाहिए। हो जाएगा और लेट्स गो यार। अभी इंडिया कैचअप भी कर रही है, हाँ, क्योंकि मेंस जो प्रॉपर मेंस क्रिकेट है उसमें ऑस्ट्रेलिया के पास 10 ट्रॉफीज है और इंडिया के पास 8। हाँ सो वी आर कैचिंग अप विद यार, अपना ऑस्ट्रेलिया। एरा यार। ऑस्ट्रेलिया 10 जीती है, हाँ। क्या प्रॉब्लम। उनको तो कोई कुछ बोलता नहीं, उनको तो भाई लेजेंड्स हो तुम, ये सब वो सब। अभी हम भी 10 करेंगे और हम उनके ऊपर चले जाएंगे और देख लो जिसको आना है फिर हरा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ जिस हिसाब से ये टीम है और सब स्ट्रक्चरिंग ऐसा चलता रहा और थोड़ा रोटेशंस होते रहे कि 28 का भी वर्ल्ड कप घर पे आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया go. को अपसेट दे के आ रहा है। लेट्स गो यार, लेट्स गो। क्या प्रॉब्लम है। परफेक्ट। और ऑस्ट्रेलिया वो डिजर्व करेगी, अगर वो अपसेट हो गया उनके अच्छे ग्राउंड पे और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करेगी वो। या बट या ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड द वीडियो। यस इंडिया जीत गई है भाई लोगों। अभी लेट्स गियर अप फॉर आईपीएल। यस। जीतने के बाद आईपीएल में जाने का बहुत अलग ही मजा है। अगर हारे होते तो आईपीएल में थोड़ा रहता कि अरे यार फिर से ये लोग इधर 250 मारेंगे 200 मारेंगे और उधर उधर कुछ तो- नहीं करेंगे। उधर रख दिया। बट अभी अपन जीत भी गए, 250 मार के जीते। अभी Yes. आईपीएल में बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो यार, सी यू इन आईपीएल में भी आएंगे हम लोग, ठीक है। पूरे मैचेस कवर होंगे। लेट्स गो। बाय बाय।